नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं पहाड़ समाचार। लेकिन पहाड़ समाचार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले दिल्ली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, किसान नेताओं पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। राकेश टिकैत पर भी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। किसान नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप। दिल्ली हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरह से कल दिल्ली में हिंसा भड़की, उसके बाद लगातार पुलिस एक्शन मोड पर है और तमाम किसान नेताओं, राकेश टिकैत और बाकी जो भी किसान नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। दिल्ली की तरह ही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना जलवा बिखेरना चाहती है और इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्लानिंग भी शुरू कर दी है। विकासनगर के पचवा दून की बदहाल सड़क को लेकर पार्टी ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए कुछ भी कर रही है। बदहाल सड़कों की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि अगर जल्द से जल्द इन सड़कों पर काम नहीं कराया गया तो प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि बदहाल सड़कों को लेकर यह आवाज उठाई जा रही है आम आदमी पार्टी की। जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस बार उत्तराखंड में भी अपने पांव जमाने की तैयारी में है। भूमिपुरा में हमने बूंद संवाद कार्यक्रम किया और वहाँ के लोगों से हमें पता क्या चला, जब हम गए तो वो रोड इतनी टूटी हुई थी कि उसमें 2-2 फीट के गहरे गड्ढे थे। और उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे हमारे जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं और जो विधायक हैं, जब चुनाव के टाइम पे आते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारी सड़क सबसे पहले बनवाएंगे। देखिए, कई वर्षों से ये ग्राम धूमिपुरा में एक सड़क है जो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई थी और इस रोड को बने करीब 10 साल के करीब हो गए, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने इसके बाद उस रोड की कोई सुध नहीं ली। आज उस रोड की इस तरह की हालत है कि किसान उस तरह में फसल लाने में बड़ी मशक्कत से अपनी फसलों को उठाने में लाने में बड़ी परेशानी झेल रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई। हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। दूसरी तरफ स्वराज इंडिया के अध्यक्ष और किसान आंदोलन में सक्रिय रहे योगेंद्र यादव समेत कई नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली में किसान रैली के दौरान हुई झड़प के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट किया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आदेश जारी किया है और कहा है कि जिलों के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा कड़ी की जाए। 26 जनवरी को किसानों द्वारा की गई हिंसा के बाद तमाम जगहों पर पुलिस अलर्ट पर है। इसी के चलते उत्तराखंड में भी एक्शन प्लान सेट कर दिया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आदेश जारी कर दिया है कि कहां जिलों के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा कड़ी की जाए। देखिए, हम लोग लगातार दिल्ली की घटनाओं को फॉलो कर रहे थे और उसका जो फॉलोअप है वो अपने यहाँ उत्तराखंड में भी जिसका रिपरकशन है उसको भी फॉलोअप कर रहे थे। कुछ र्यूमर्स भी फैलाई गई कल उधम सिंह नगर ज़िले में, उसको भी हमने काउंटर किया। हमने उधम सिंह नगर को विशेष रूप से अलर्ट किया, बाकी तीनों जिलों में भी नीचे के अलर्ट जारी किया था और स्थिति हमारे यहाँ सामान्य है। और बाकी ये ज़रूर है कि जो भी किसी भी रूप में हिंसा करेगा उसको कोई माफी नहीं है। पर हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता शुभम उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। शुभम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की तैयारियां, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दो कि आज अशोक कुमार जी द्वारा बताया गया है कि
जो भी बॉर्डर है बॉर्डर को बिल्कुल चेकिंग रहेगी, किसी प्रकार की कोई भी न्यूसेंस हरकत ना क्रिएट की जाए। और जहाँ भी बताया गया कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से कल दिल्ली में जो आक्रोश लोगों के बीच रहा है वहीं, और जो ये अपना उधम सिंह नगर में जो कल की जो घटना के दौरान बताया गया कि वहाँ का लड़का है और उसके द्वारा जो यहाँ पे घटना घटी है, तो उसके बाद वहाँ की पुलिस को भी जो सतर्क कर दिया गया, बता दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात बढ़ती है तो उसे तुरंत रोका जाए, नहीं तो वहाँ पर जो तुरंत से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं वहां पर क्या ऐसा कुछ देखने को मिला है कि जिस तरह से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्या उत्तराखंड में भी किसानों का आंदोलन 26 जनवरी को कुछ सामने आया? जी बिल्कुल, बता दो, अभी तक तो यहाँ की जो स्थिति है बिल्कुल सामान्य है। न्यूनतम में थोड़ा बहुत विरोध तो चलता ही जाता है जो जहाँ पे कांग्रेस द्वारा किया गया, लेकिन वैसी जो स्थिति दिल्ली की थी वैसी यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी इस खबर पर हमें अपडेट देने के लिए। लेकिन आगे की खबरों पर अपडेट देने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में ग्रामीणों ने कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग के कर्मचारियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत रिश्वत लेने की बात कही गई है। इस मामले में ग्रामीणों ने विभाग के कार्यालय पर जाकर अधिकारियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया और BASA पद पर तैनात विपिन कुमारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। जानकारी मिली है कि ग्रामीणों की समस्या पर UKD युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने अधिकारियों से शिकायत की तो उन्होंने फोन पर धमकी दी। है कि उस हमारे कर्मचारी की और जो UKD के अध्यक्ष चौहान जी इनकी आपस में दूरभाष पे बात होती है और आपस में बातचीत में दोनों में कोई कन्फ्यूजन हो गया बात सुनने में और कहने में और कोई कारण। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे साथ अभद्रता की गई है, परंतु जो ऑडियो क्लिप उन्होंने दिखाई है उसमें हमारे कर्मचारी द्वारा तो कोई गाली नहीं दी गई है, इसको कोई भी सुन सकता है। और बाकी उन्होंने कहा है कि इन्होंने अभद्रता की है, इनको यहाँ से हटाया जाए। तो उनका जो काउंटर था PM किसान निधि वाला वो मैंने उनसे हटा दिया गया और स्थानांतरण के लिए पत्र में अपने उच्चाधिकारी को लिखूंगा। देखिए, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि टिहरी जनपद के हमारे एक पदेन सदस्य को एक सरकारी कर्मचारी जो कृषि विभाग के थे उनके द्वारा धमकी दी गई, जिसके खिलाफ आज बड़ा जन आक्रोश टिहरी के अंदर उत्पन्न हुआ है। हमारी ये मांग है कि सरकार इसका संज्ञान ले। जिस अधिकारी ने उत्तराखंड प्रांतदल के नेता के साथ बदतमीजी करी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो भाई इस खबर पर भी हमारे साथ शुभम जुड़े हुए हैं और हमें इस खबर पर अपडेट देंगे वो। तो शुभम, किस तरह की जो बातें रिश्वत लेने की सामने आ रही, क्या कुछ मामला है? जी बिल्कुल, बता दी देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र कीर्तिनगर का डागरा पट्टी का जो है ग्रामीणों द्वारा जो एक आरोप लगाया गया है कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना पे जो यहाँ के अधिकारी है उनसे रिश्वत ली गई है। और उसी के दौरान जब ये ग्रामीणों ने जब आक्रोश अपना दिखाया तो इस आक्रोश में जो है युवा मोर्चा के जो UKD के युवा मोर्चा के अध्यक्ष चंद्र मोहन है, उन्होंने जो उनका साथ दिया और वो जो है उनके ऑफिस में जाकर जो है भी थोड़ा हल्ला किया वहाँ पर। बता दूं आपको कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि फोनों पर जो है इनकी आपसी में धमकी भी दी गई है, जो मामला बहुत ज्यादा जो है संगीन है और इस पे जो है कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऑडियो भी कहीं ना कहीं सामने आया है, उस ऑडियो में क्या कुछ निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल, बता दूं कि ऑडियो के द्वारा ही जो है बताया जा रहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई, इसमें ग्रामीण को जो है धमकी, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जब उन्होंने बताया है कि उनसे पैसे लिए गए तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकारी ने साफ मना कर रहे हैं कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। लेकिन जिस तरीके से वो ऑडियो वायरल हो रही है उसमें कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है इन तमाम लोगों के ऊपर? जी बिल्कुल, बता दूं अभी इस पे जांच चल रही है, जिस तरीके से जांच आएगी उसके बाद ही इस पे कुछ बताना जायज रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। स्लॉट में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने बातचीत की। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा किसी भी चुनाव को हल्के में लेकर नहीं चलती है, चुनाव जनता के दम पर जीता जाता है। स्लट के विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की आकस्मिक मौत से स्लट सहित पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। सुरेंद्र जीना द्वारा स्लट क्षेत्र में किए गए कार्य को जनता हमेशा याद करेगी। उपचुनाव को लेकर ये तमाम बातें कैबिनेट मंत्री यशपाल ने बोली। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार चुनावों को लेकर हमेशा सतर्क रहती है और चुनाव आते ही एक्शन और प्लान मोड में नजर आने लग जाती है। इसी के साथ ही उन्होंने विधायक सुरेंद्र सिंह जीना की आकस्मिक मौत पर दुख व्यक्त किया। साथ ही साथ उत्तराखंड में शोक की लहर भी है इस सुरेंद्र जीना की मौत को लेकर।
देखिए, चुनाव को हम हमेशा जो भी चुनाव होता है वो हमारे लिए चुनौती भरा होता है और जनता का आशीर्वाद के बिना कोई संभव ही नहीं है। मुझे विश्वास है कि जो सुरेंद्र सिंह जीना की जो असामयिक मौत हुई, अकस्मात मृत्यु हुई है, उससे पूरा उत्तराखंड दुखी भी है और जो उनका योगदान है उसको हम भुला भी नहीं सकते हैं। सल्टी की विधानसभा में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कई काम उनके अधूरे हैं। उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है, सरकार की है। हम चाहेंगे कि एक तरफ हमारी उपलब्धियां और दूसरा सुरेंद्र सिंह जीना का योगदान, उसको लेकर हम इस चुनाव में आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। इस बार ठंड के मौसम में हल्द्वानी के कुछ इलाकों में ना ही बारिश हुई और ना ही बर्फबारी, जिसकी वजह से हल्द्वानी की गौला नदी समेत अन्य नदियों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में शहर को पानी की किल्लत हो सकती है। इस संबंध में डीएम सवेन बंसल का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बर्फबारी और बारिश देखने को नहीं मिली है, लेकिन अभी बर्फबारी और बरसात का सीजन खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द बर्फबारी और बारिश होगी, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। हल्द्वानी के लोग निराश हैं काफी ज्यादा, जिस तरह से इस बार बारिश नहीं हुई और साथ ही साथ बर्फबारी भी नहीं हुई है, जिसके चलते जो नदियों का जलस्तर है वो लगातार घटता जा रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। वहीं उनकी उम्मीदें भी है कि अभी जो बारिश का मौसम है वो खत्म नहीं हुआ है, तो हो सकता है बारिश और बर्फबारी हो, जिसके चलते जो नदियों का जलस्तर है वो एक बार फिर से बढ़ जाए। अभी हमारा क्योंकि स्नोफॉल सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है, ये अवश्य है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमारी प्रेसिपिटेशन कम रही है, चाहे स्नोफॉल के रूप में चाहे रेनफॉल के रूप में। हमारा लेक लेवल्स जो रैशनिंग भी हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो लेक लेवल्स अगर हम कंपेयर करें सेम मंथ्स का प्रीवियस ईयर में, मतलब मीन्स आज जनवरी चल रहा है, तो जनवरी 2020 से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे लेक लेवल्स कुछ हद तक डाउन हैं। लेकिन नैनीताल टाउन में तो हम रैशनिंग को थोड़ा सा और मैनूवर करेंगे, जिससे हमारे आगामी समर सीजन में इसका प्रभाव ना पड़े और जैसे जो पॉसिटी होती है। हरिद्वार की रिजर्व पुलिस लाइन में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित डीएम और कई आला अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर परेड में विभिन्न विभागों के द्वारा झांकियां निकाली गई और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के साथ विभाग के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। हरिद्वार में भी गणतंत्र दिवस के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही साथ कई रंगारंग कार्यक्रमों ने गणतंत्र दिवस की शोभा में चार चांद लगा दिए। तमाम तरह की झांकियां निकली, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं। घुड़सवार से लेकर बाइक रैली तक निकाली गई। बहुत ही भव्यता दिव्यता के साथ यहाँ मनाया और निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सौभाग्य के क्षण है कि जब हम गणतंत्र दिवस को इस रूप में मना रहे हैं। कोरोना के संक्रमण काल में जहां कुछ चुनौतियों के साथ हम लोग खड़े हैं, वहीं प्रसन्नता है कि हम आज भारत दुनिया के ऐसे राष्ट्रों में सम्मिलित हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज आपने देखा होगा कि दुनिया के बहुत ऐसे देश हैं जो कोरोना से जो वैक्सीन है जो हमसे। नरेंद्रनगर के कुमारखेड़ा में तेज रफ्तार ट्रक सड़क की रेलिंग को पार करते हुए डीजीबीआर कैंप के पास चली गई। कैंप की ओर बढ़ रहा ट्रक ढलान पर भारी लकड़ियों के बीच बीच फंसकर रुक गया। आवाज सुनकर डीजीबीआर कैंप में रह रहे अधिकारी और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। थानाध्यक्ष प्रदीप पंत ने बताया कि चालक के अनुसार ट्रक के आगे जंगली जानवर आने और खुद बचाने के प्रयास में यह हादसा हो गया। होटल से पहले जो है बाईपास पे है बीआरओ का ऑफिस है, उसके बगल में तो एक ट्रक है, इधर चंबा की साइड से ये आ रहा था। तो रात को बातचीत हुई थी इनसे, तो ये ऊपर से जब आ रहा था तो किसी जानवर को बचाने के प्रयास में इसने ब्रेक लिया हुआ, तो फिर ये अनियंत्रित होकर वहाँ नीचे की तरफ थोड़ा स्लिप कर गया। तो इससे बड़ी दुर्घटना होने से तो टल गई है, मतलब कोई ऐसी चोट वोट उसको नहीं आई है।
उसको फर्स्ट एड देके रिफर किया। रुड़की के तेलीवाला गांव स्थित एक इस्लामिक स्कूल में गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जबरेड़ा विधायक देश राज कर्णवाल और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। इस मौके पर दोनों अतिथियों ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। रुड़की में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक भी शामिल हुए, जहां बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जो 26 जनवरी का प्रोग्राम था, ये क्यों मनाया जाता है सर? देखिए, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था। क्योंकि आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन तब भी हमारे ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून लागू होते थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। उसी दिन हमारा देश पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र। रामनगर में पेड़ों की अवैध रूप से कटाई की जा रही है। अवैध रूप से हो रही कटाई की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस एक्टिव हो गई। पुलिस ने एक गांव में पहुंचते हुए बगीचा मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। धड़ल्ले से हो रही पेड़ों की कटाई पर स्थानीय लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं की वजह से इस तरह का काम किया जा रहा है। ये माफिया कटाई करवाते हुए अवैध तरीके से कॉलोनियों को विकसित कर रहे हैं। तो कॉलोनियों को विकसित करने के लिए अवैध तरीके से पेड़ों की लगातार कटाई की जा रही है, जिस पर प्रशासन की नजरें नहीं पड़ रही हैं। कल एक सूचना हम लोगों को मिली थी कि पुछड़ी में नीचे की ओर उधर नदी की साइड में कुछ लोगों के द्वारा कुछ पेड़ काटे गए हैं। इस सूचना पर मैं फोर्स के वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ पर जाकर देखा तो कुछ पेड़ कटे हुए हैं, उनके अवशेष कुछ पड़े हैं, कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी और कुछ उन्होंने वहाँ पर अवैध मलबा उनके ऊपर डाला हुआ था ढकने के लिए, ताकि पता ना चल पाए। उस संबंध में हमारे द्वारा मौके पर जाकर पूरी कार्रवाई की, लोगों के बयान नोट किए गए, किसका बगीचा है, कौन लोग काटने वाले थे। पूरी जानकारी के बाद मेरे द्वारा 3 लोगों के खिलाफ अभी FIR पंजीकृत कराई गई है। अब उसमें जांच होगी, जांच के बाद और जो तथ्य आएंगे। हरिद्वार के रोशनाबाद में सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों के द्वारा अतिक्रमण किया गया। SDM के द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर कार्रवाई की गई। वहीं इस मामले में लोगों का कहना है कि असल में जहां पर अतिक्रमण है वहां पक्की दुकानें बन चुकी हैं, जिन्हें हटाने में प्रशासन नाकाम हो रही है और अपनी नाकामी का ठीकरा प्रशासन ने गरीब रेहड़ी पटरी वालों के सिर पर फोड़ दिया है। इस आदेश को रद्द कराने को लेकर आज रेहड़ी पटरी वाले लोगों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर DM कार्यालय पर जमकर हंगामा किया और आमरण अनशन की चेतावनी दे डाली। अतिक्रमण हटाने में नाकाम प्रशासन ने रेहड़ी पटरी वालों के सर पर इसका ठीकरा फोड़ा, जिसके चलते गुस्साए रेहड़ी पटरी वालों ने SDM कार्यालय पहुंचकर वहां पर प्रदर्शन किया। हमारी मांग शासन प्रशासन से ये है कि जो ये रेहड़ी वाले वहाँ रेहड़ी लगाते थे 7-8 सालों से, इनको परेशान ना किया जाए। क्योंकि इस मामले में एक बार पहले भी आ चुके हैं। हमने शासन प्रशासन को कहा है कि रेहड़ी अपनी 10-12 फीट या 20 फीट भी बोल लेंगे, हम पीछे लगा लेंगे रेहड़ी, क्योंकि वहाँ से उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका परिवार चलता है। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि इन रेहड़ी वालों की टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ पर अतिक्रमण के तौर पर पक्के मकान भी बने हुए हैं रोड पर, वहाँ और भी ठेलियाँ लगी हुई है, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें टारगेट किया जा रहा है। चलिए भैया, रोजगार चला गया, जो 4 पैसे हम गाँव में तो वो चले गए हमारे। भाई हमें तो बैठना पड़ेगा, भूखे प्यासे भी रहेंगे, हम यहीं बैठेंगे। हम कहाँ से पालेंगे अपने बीवी बच्चों को? या हमारे लिए कोई ऐसा साधन बना हमें? अब क्या चाहते हो आप? बस हमारी तो रेट लग जाए साहब, हम क्या चाह रहे हैं? रामनगर के गजानी गांव में शौच के लिए गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी क्षेत्र की है। सूचना पर इलाके में वन कर्मियों ने गश्त शुरू कर दी है। वहीं मामले में विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से जंगल में अकेले न जाने की अपील की है। तो आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।
आज सुबह दो महिलाएं कंपार्टमेंट 11 फुलताल ब्लॉक और चोरपानी बीट में घास लेने के लिए गई थी। एक महिला जिसका नाम कमलेश है, उम्र लगभग 35 वर्ष है, उसके सर और हाथ पे नाखून के निशान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेपर्ड या टाइगर्स के बच्चे ने उससे हमला किया है। इससे पूर्व भी जून से लेके अब तक 6 पुरुष एवं महिलाओं पे टाइगर्स द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा को लेके हमला किया जा चुका है। पीछे से बाग में हमला करा मैंने 9 बजे के टाइम पे। ये मेरे कंधे पे है, सिर में, हाथ में, कुछ पता नहीं चला, मैंने पीछे से मारा। पहाड़ समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए प्राइम टीवी पर।